हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैं वीडियो डालने वाली थी लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि कल हम मैच हार गए और वर्ल्ड कप के फाइनल से हम बाहर हो गए, इसीलिए मेरा दिल टूट गया और मैंने वीडियो भी नहीं डाली। लेकिन अगेन आई एम बैक टू माय वर्क। तो आज जो मैं मूवी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है एक कोरियन मूवी जिसका नाम है मोर देन फैमिली। ये एक कॉमेडी मूवी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली मीटिंग से जिसमें है मिस्टर किम, उनकी वाइफ, उनकी बेटी तोई और उसका बॉयफ्रेंड हो हुन। और तोई अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब हो हुन से शादी करना चाहती है, जो सुनकर दुनिया के हर पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स भी पागल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ 21 साल की है। वहीं हो हुन अभी भी हाई स्कूल में है और एक माइनर है, जिसपे हो हुन तुरंत से बोलता है कि नहीं नहीं, वो एक क्लास फेल हो गया था इसीलिए अभी भी हाई स्कूल में है, वरना उसकी एज 19 साल की है। अब फेल वर्ड सुनकर तोई के पेरेंट्स और चिढ़ जाते हैं कि लो, लड़का तो पढ़ाई में भी खराब है। वैसे भी हमारे एशियन पेरेंट्स बस ए लेटर को ही जानते हैं, एफ नाम का लेटर तो उनके अल्फाबेट टेबल में होता ही नहीं है। तो वो तोई से पूछते हैं कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, इतनी कम एज में ही वो बिना शादी के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब वो खुद को संभालेगी या बच्चे को संभालेगी। वहीं तोई की मॉम दुनिया की हर मॉम से बिल्कुल अलग थी। जहाँ हर मॉम इस सिचुएशन में अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को ब्लेम करती, वहीं तोई की मॉम उल्टा अपनी बेटी को ही ब्लेम करती है और हो उनसे पूछती है कि जरूर उसे उनकी बेटी ने बहकाया होगा। जिस पे तोई बोलती है कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, उसने सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया है और वैसे भी उसे कभी ना कभी तो प्रेग्नेंट होना ही था, तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो उसने यही फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। पर उसके डैड बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं और बोलते हैं कि उसने उन्हें धोखा दिया है, उनके प्यार का गलत फायदा उठाया है। यहाँ दोनों बाप बेटे के बीच में जो भी बातें होती हैं वो चाइनीज मुहावरों में होती हैं, क्योंकि तोई के डैड चाइनीज लैंग्वेज टीचर थे और ये सारे मुहावरे हो उनके सर के ऊपर से गुजरते हैं। और लास्ट में तोई बोलती है कि चाहे जो भी हो, अब वो 5 महीने से प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन नहीं कर सकती, और अपने डैड से बोलती है कि अगर वो उनकी अपनी बेटी होती तो वो उसके हर फैसले को एक्सेप्ट करते और उससे रूडली बात नहीं करते, और वहाँ से चली जाती है। दरअसल जब तोई 5 साल की थी तब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और तब वो देगू नाम के शहर में रहती थी, और डाइवोर्स के बाद वो अपनी मॉम के साथ सोल चली आई और उसकी मॉम ने मिस्टर किम से शादी कर ली, जो उसे बहुत प्यार करते हैं। पर तोई ही है जो आज तक उन्हें अपने डैड की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, और उसके इस क्रांतिकारी नेचर के पीछे भी उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स ही है। नेक्स्ट सीन में तोई और हो हुन के घर पे देखते हैं और उसके पेरेंट्स प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर एकदम कूल थे, जैसे कि उनके बेटे ने कोई महान काम किया है, और बोलते हैं कि बचपन में ही एक मॉन्क ने कहा था कि उनका बेटा कम एज में ही बड़ी चीज अचीव करेगा, पर किसे पता था कि वो अचीवमेंट ये होगी। समझ नहीं आया कि इसे कॉम्प्लीमेंट समझो या बेइज्जती, पर थे दोनों बहुत खुश। दरअसल तोई थोड़ा स्लो है, यानी लाइफ के किसी भी फैसले को लेने या कुछ भी करने से पहले वो बहुत डरता है, लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें इतनी जल्दी ग्रैंड पेरेंट्स बना रहा है, ये बात उनके लिए प्राउड फील करने वाली थी। तो वो तोई से बोलते हैं कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो दोनों की शादी करा देंगे और धीरे धीरे उसके पेरेंट्स को भी मना लेंगे, और तब तक अगर वो चाहे तो उनके घर में रह सकती है। लेकिन शादी से पहले तोई अपने रियल डैड से मिलना चाहती है, ये जानने के लिए कि आखिर उसका नेचर किस पे गया है, उसकी मॉम पे या उसके डैड पे। यानी वो भी जानती है कि कहीं ना कहीं वो भी वियर्ड है, और वो प्रेगनेंसी भी इसीलिए एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो बच्चे को लेकर क्यूरियस है कि वो किस पे जाएगा और बड़ा होकर कैसा बनेगा। यार देखो, लाइफ में एडवेंचर सभी चाहते हैं, पर ऐसा एडवेंचर चाहने वाला इंसान मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। खैर, तोई ये बात हो हुन को भी बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए डेगू जा रही है अपने रियल डैड को ढूंढने के लिए, पर प्रॉब्लम ये है कि सिवाय उनके सर नेम के उसे उनकी कोई जानकारी नहीं है। ना तो उसके पास उनकी कोई फोटो ही है और ना ही उनका चेहरा ही उसे याद है। वो बस इतना जानती है कि उसके रियल डैड डेगू में एक टीचर हैं। अब चूंकि तोई प्रेग्नेंट थी तो हो हुन उसे स्ट्रेस लेने या ज्यादा ट्रैवल करने देना नहीं चाहता था, पर तोई के आगे उसकी कुछ नहीं चलती क्योंकि दोनों के रिलेशन में तोई ही डोमिनेटिंग है। पर ऐसा नहीं है कि वो उसे प्यार नहीं करती, प्यार तो दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, तभी तो स्टूडेंट टीचर होते हुए भी रिलेशन में आ गए। दरअसल तोई हो हुन को प्राइवेट ट्यूशंस दिया करती थी और इसी दौरान दोनों रिलेशन में आ गए और सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते कुछ और ही पढ़ लिया।
खैर हो हुन उसे कुछ सप्लीमेंट्स देता है जो उसे टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए और उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर डेगू के लिए जाने देता है। अगले सीन में तोई डेगू आती है अपने नाना नानी के पास, जो पहले तो उसका अच्छे से स्वागत करते हैं एकदम एशियन स्टाइल में कि उसने तो खानदान की नाक कटवा दी, अब वो लोग अगल बगल वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। पहले उसकी माँ ने डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली और अब वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और नाना जी खुद को ही दोष देने में लगे हुए थे कि ये सब कुछ उनकी गलती है, उन्होंने ही एंसेस्टर्स के मेमोरियल को अच्छे से कंडक्ट नहीं किया और इसीलिए गुस्से में वो उन्हें ये सजा दे रहे हैं। खैर अभी जो होना था सो तो हो चुका। तो यहाँ भी एल्बम्स में अपने डैड की फ़ोटो ढूंढती है पर उसे कोई फ़ोटो नहीं मिलती, तो अगले दिन वो बिना उनकी फ़ोटो के ही उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। तोई के डैड का सरनेम चोई था तो वो पहले से ही डेगू के उन टीचर्स की लिस्ट निकाल लेती है जिनका सरनेम चोई था। ज़रा सोचो कि अगर तोई अपने रियल डैड के साथ रहती तो आज उसका नाम क्या होता, चोई तोई। अजीब है। तो अगले सीन से वो उन स्कूल्स में जाकर उन टीचर से मिलती है जिनका सरनेम चोई है, इस उम्मीद में कि उसके रियल डैड तो उसे देखते ही पहचान लेंगे, आखिर दोनों का खून का रिश्ता है और दोनों के मिलते ही आसमान में बिजली चमकेगी, धरती पे हवाएं चलेंगी और बैकग्राउंड में कभी खुशी कभी गम का मेरी सांसों में तू है समाया या जी चाहता है गले से लगा लूं वाला म्यूजिक बजेगा और सब मिलकर उन्हें ये संदेश देंगे कि तुम दोनों बाप बेटी हो और उसके पापा अमिताभ बच्चन की तरह बोलेंगे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। आई नो थोड़ा ज़्यादा हो गया और रियलिटी में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। 2-3 दिन लगातार वो उन स्कूल्स में जाकर चोई सरनेम की टीचर से मिलती है, जिनमें से कई की तो शादी भी नहीं हुई थी, तो डाइवोर्स और बच्चे की बात ही नहीं आती। उसे एक ऐसा टीचर भी मिलता है जिसकी वाइफ को उस पर डाउट था कि उसकी स्टूडेंट के साथ अफेयर है और जब दोनों को यानी टीचर को और तोई को साथ में देखती है तो उसे लगता है कि तोई ही वो स्टूडेंट है और उसके हस्बैंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। यानी इस फादर ढूंढो मिशन में सब कुछ डिजास्ट्रस हो रहा था। यहाँ तोई अपने बचपन की एक दोस्त से भी मिलती है जो अब अपनी फैमिली रेस्टोरेंट में काम करती है, जो उसे बताती है कि वो लकी है जो सोल चली गई और उसके पेरेंट्स उसे फ्रीडम देते हैं और वो कॉलेज जा सकती है। वहीं वो अब अपनी फैमिली के रेस्टोरेंट को चलाती है, पर फिर भी हर छोटी छोटी बात के लिए उसे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है और कॉलेज तो दूर की बात है। तब तोई को रियलाइज होता है कि मिस्टर किम, जिन्हें वो आज तक अपने डैड की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, वो उसका कितना ख्याल रखते हैं। बचपन में वो अक्सर उनके पैसे चुराकर कभी म्यूजिक तो कभी अपने लिए कोई और ज़रूरी आइटम्स खरीद लिया करती थी, जिसके लिए उसकी मॉम उसे बहुत डांटती थी, पर मिस्टर किम हर बार उसकी साइड लेते थे। उन्होंने हमेशा से उसे पैम्पर किया है। वो आज भले ही अपने रियल डैड को ढूंढने चली आई, पर उसे आज तक अपने डैड का चेहरा याद नहीं है, क्योंकि वो साथ में ज़्यादा समय बिताते ही नहीं थे। इवन वीकेंड्स पे भी वो बस अपनी मॉम के साथ ही घूमने आया करती थी, कभी भी उसके रियल डैड उनके साथ नहीं होते थे। वहीं हो उनको देखते हैं जिसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि अब उसे रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि तोई के पेरेंट्स को भी ये एहसास हो कि उनकी बेटी एक रिलायबल इंसान के साथ है। अभी वो लोग बहुत परेशान होंगे क्योंकि अभी उसकी यानी हो उनकी एज सिर्फ 19 साल की है और वो हाई स्कूल स्टूडेंट ही है। वहीं मिस्टर किम तोई के लिए बहुत परेशान थे कि वो डेगू में अच्छे से होगी या नहीं। उन्हें और तोई की मॉम को नहीं पता कि तोई डेगू क्यों गई है, तो वो एक बार कॉल करके उससे उसका हालचाल जानना चाहते हैं, पर मॉम थी कि उन्हें कॉल करने ही नहीं देती और बोलती हैं कि गलती तोई की है तो वो पहले कॉल नहीं करेंगे वरना तोई और बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर भी वो मॉम से छुप छुपाकर तोई को कॉल कर ही लेते हैं और पूछते हैं कि क्या वो डेगू उनसे नाराज़ होकर गई है, जिस पे तोई मना करती है। उसे मिस्टर किम के लिए बुरा लगता है और साथ ही गिल्ट भी फील होता है कि वो उन्हें समझ ही नहीं पाई और मिस्टर किम उसे वापस आने को बोलते हैं और ये भी कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, वो उसकी और हो उनकी शादी भी करा देंगे, वो बस वापस आ जाए। जिस पे तोई बोलती है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अगले सीन में हम उसे हो उनसे बातें करते देखते हैं, जो उससे पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स उसे एज अ सन इन लॉ एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो उनसे मिला था तब वो और मिस्टर किम आपस में चाइनीज मुहावरों में बातें कर रहे थे, जो उसे कुछ समझ ही नहीं आई और उसे लगा कि दोनों कोड वर्ड में उसकी बुराई कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी फैमिली में फिट होने के लिए उसे किसी बुद्धिस्ट मॉन्क से चाइनीज मुहावरे सीखने होंगे या फिर उसे भूलना होगा। जिस पे तोई बोलती है कि वो ज़्यादा ना सोचे और चुपचाप से अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे और वो अगले दिन लास्ट इंसान से मिलने जा रही है जो शायद से उसका डैड हो सकता है। उसके बाद वो वापस आ जाएगी, लेकिन उसका बैड लक वो इंसान भी उसका डैड नहीं होता, जिस चीज़ से तोई बहुत हर्ट होती है। अब उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि उसके डैड कभी उसे मिल पाएंगे। रात उसे उसकी नानी से बातें करते देखते हैं, जिनसे वो पूछती है कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ उसके बचपन की फ़ोटो है, उसकी मॉम या डैड की फ़ोटो क्यों नहीं है, जिस पे नानी जी बताती हैं
हैं कि उनके पास उसके डैड की कभी कोई फ़ोटो थी ही नहीं, और उसकी इसलिए है क्योंकि उसकी मॉम सिर्फ और सिर्फ उसकी ही फ़ोटोज़ लिया करती थी, और उसकी मॉम की इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी फ़ोटो लेने वाला कोई था ही नहीं। यानी उसके रियल डैड ने कभी भी एक अच्छे फादर या अच्छे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा ही नहीं। वो अपनी मॉम को हमेशा गलत समझती रही कि उन्होंने डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली, जबकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। नानी जी बताती हैं कि सोसाइटी में आज भी डाइवोर्स ली हुई लेडीज़ को गलत नज़रों से देखते हैं, पर फिर भी उन्होंने उसकी मॉम का साथ दिया क्योंकि वो उन्हें खुश देखना चाहती थी। और तोई भी रियलाइज़ करती है कि वो कितनी गलत थी। उसने कभी भी अपनी मॉम की डाइवोर्स वाली बात अपने दोस्तों तक को नहीं बताई ताकि वो उसका मजाक न उड़ाए, पर उसने कभी भी अपने मॉम के बारे में नहीं सोचा जो घुट घुट कर अपनी लाइफ जी रही थी। वही मिस्टर किम है जो उसका और उसकी मॉम का अच्छे से ख्याल रखते हैं, कभी उसे यह एहसास नहीं होने देते कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। तो अगले दिन वो वापस सोल जाने के लिए निकलती है, पर उससे पहले एक रेस्टोरेंट में आती है जहां वो अक्सर आया करती थी और अक्सर एक छोटी लड़की से मिलती थी जिसके साथ उसकी जान पहचान हो गई थी, जो उसे बताती है कि उसकी मॉम नहीं है, वो अपने डैड के साथ रहती है। और तोई उससे उसके डैड का नाम पूछती है और उसके डैड का सर नेम भी चोई था, जो जानकर तोई उस लड़की के साथ घर तक आती है इस उम्मीद में कि शायद से वो उस लड़की के डैड से मिल पाएगी और शायद से वही उसके डैड भी होंगे। और इस बार उसका लक साथ देता है। उस लड़की के डैड ही उसके भी रियल डैड थे, जो उसे देखते ही पहचान लेते हैं, पर तोई उन्हें देखकर बिना उनसे मिले ही वहां से जाने लगती है। पर उसके डैड उसके पीछे जाते हैं, उसे रोकते हैं, पर इससे पहले कि उसे कुछ पूछ पाते तोई उन्हें पहले ही रोक देती है और उन पर गुस्सा करती है कि वो उनकी बेटी है, पर फिर भी उसके पास उनका सरनेम नहीं है। उन्हें आज तक चिंता नहीं हुई कि वो कैसी है, कहाँ है, कितनी बड़ी हुई। वो आज भी उससे सिर्फ यही जानना चाहते होंगे कि वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन वो उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगी और वहां से चली जाती है। और अगले सीन में सोल वापस आ जाती है और हो उनको कॉल करती है, पर वो उसका एक कॉल रिसीव नहीं करता। तो अगले दिन वो सीधा उसके घर पहुंच जाती है, पर उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि वो अभी कहाँ पे है। इवन वो उनके कॉल्स भी नहीं लेता, जिसके बाद उसके पेरेंट्स तोई से बोलते हैं कि शायद से उसका फोन कहीं खो गया होगा, लेकिन वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो चुपचाप घर जाए, आराम करे। वो लोग कैसे भी करके हो उनको ढूंढ निकालेंगे और उसके सामने पेश करेंगे। और घर आकर तोई ये बात अपनी मॉम को भी बता देती है, जिन्हें पक्का यकीन हो चुका था कि हो हुन भाग चुका है। लेकिन तोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे पक्का यकीन था कि वो उसे प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और खुद भी उसे ढूंढने निकलती है, जिसमें मिस्टर किम भी उसके साथ जाना चाहते हैं ताकि उसे पकड़कर वहीं ऑन द स्पॉट ही उसका गला दबा दे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी को छोड़ के भागने की। और तभी डोर बेल रिंग होती है और तोई तुरंत से दरवाजा खोलती है इस उम्मीद में कि वो हो हुन होगा, पर वो उसके रियल डैड थे जो उसका सूटकेस लौटाने आए थे, जो वो उनके घर के बाहर छोड़ आई थी, जिन्हें वहां देखकर सभी शॉक होते हैं। उसके बाद फिर से फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है और तब जाकर सबको पता चलता है कि तोई डेगू क्यों गई थी। और मिस्टर किम बोलते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, वो तोई को अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं। आखिर उनके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि वो अपने रियल डैड को ढूंढने चली गई, जिस पे तोई बोलती है कि वो बस अपने रियल डैड से मिलना चाहती थी। इसका मतलब वो ये ना निकाले कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। लेकिन इस बार उसे मॉम और मिस्टर किम दोनों से डांट पड़ती है कि वो बिना सोचे समझे कोई भी काम करती है और हर बार गलतियां करके उसको एक्सेप्ट करने की जगह उसके जगह बहाने बनाती है। पहले तो उसने 5 महीने प्रेगनेंसी वाली बात छुपाई और अब अपने रियल डैड को ढूंढने चली गई। और तो और यहाँ पे तोई के रियल पेरेंट्स की भी लड़ाई हो जाती है। मॉम बोलती है कि आज तक तो उन्हें यानी तोई के रियल डैड को उसकी चिंता नहीं हुई, तो आज वो उसे चेक करने क्यों चले आए। लेकिन तोई किसी तरह सभी को शांत करती है और जल्दी से हो उनको ढूंढने चलने को बोलती है, जिसके बाद चारों यानी तोई, उसकी मॉम और उसके 2 डैड यानी रियल डैड और मिस्टर किम निकलते हैं हो उनको ढूंढने के लिए। तोई सभी को हो उनकी फेवरेट जगह लेकर आती है जो थी कॉमिक बुक स्टोर, पर वो वहाँ भी नहीं होता। एंड हर पेरेंट्स वर लाइक, कैसा लड़का है जो अभी तक कॉमिक बुक ही पढ़ता है। एंड आई वॉज लाइक, जजमेंटल मत बनो। ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया है भाई साहब ने तोई के साथ मिलके, उसके बाद तो कॉमिक बुक पढ़ने के चलते उसे जज नहीं किया जाए तो अच्छा है। खैर इन सब टेंशन में भी तोई और उसके रियल डैड को खाना नहीं भूलता, यानी उन्हें भूख लग जाती है। तो सभी एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां खाना कम और दोनों डैड के बीच में वर्ड फाइट ज़्यादा हो रही थी, इस बात को लेकर कि तोई को कौन ज़्यादा अच्छे से जानता है, जैसे कि उसे क्या खाना पसंद है, किस चीज़ से एलर्जी है, वगैरह वगैरह। लेकिन मॉम टू द टॉपिक बातें करती हैं और तोई को हो उनसे ब्रेकअप कर लेने को बोलती हैं, ये बोलकर कि ब्रेकअप डाइवोर्स से ज़्यादा सस्ता है, यानी कि दोनों का रिलेशन लंबा नहीं चल पाएगा। पर तोई बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जिस पे उसके रियल डैड पूछते हैं कि आखिर उसे हो उनमें ऐसा क्या दिख गया कि वो उसे छोड़ नहीं सकती।
तो तोई बोलती है कि हो हुन बहुत ही क्यूट है, जिसमें मॉम बोलती है कि सिर्फ क्यूटनेस से लाइफ नहीं चलती, थोड़े टाइम के लिए वो अट्रैक्टिव लग सकता है बट बाद में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और ये सारी बातें वो तोई के रियल डैड को देखते हुए बोल रही थी, जैसे कि उन्हें ताना मार रही हूँ। पर तोई बोलती है कि क्यूट होने के अलावा उसका हो हुन काइंड है, केयरिंग है, उसकी बातें सुनता है और उसे उसके जैसा हम्बल पार्टनर दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, वो थोड़ा स्लो है, कभी कभार केयरलेस भी रहता है, पर टाइम के साथ वो सुधर जाएगा। जिस पे मिस्टर किम बोलते हैं कि कुछ लोग कभी भी नहीं सुधर सकते, और वो भी ये बात तोई के रियल डैड को देखते हुए बोलते हैं, यानी कि सभी के सभी लगे हुए थे सिर्फ उन्हें सुनाने में, और वही तोई थी कि वो भी एक पल के लिए अपने फैसले पे दोबारा सोचती है। पर अगले सीन में वो बैडमिंटन कोर्ट में आते हैं जहां हो हुन अक्सर आया करता था। यहाँ वो उसके कुछ फ्रेंड से उसके बारे में पूछते हैं, पर उन्हें भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। पर यहाँ हो हुन के दोस्त उसके दोनों के रिलेशन का मजाक उड़ाते हैं कि दोनों को कुछ करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए था, जिस वजह से उनके साथ तोई की लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद उन दोस्तों की लड़ाई तोई के रियल डैड से भी होती है। तो मॉम उन्हें साइड में ले जाती हैं और लड़ाई करने से मना करती हैं। पर अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब तक तो उन्हें डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं आई, तो अब वो बीच में आके प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और तोई को भी डांट लगाती हैं कि आखिर वो अपने रियल डैड को ढूंढने गई ही क्यों थी। इन सब प्रॉब्लम की जड़ वही है, हर बार उसके बिना सोचे समझे काम की वजह से मेस क्रिएट होता है। और पूछती हैं कि क्या वो ये सोचकर अपने डैड को ढूंढने गई थी कि शादी वाले दिन वो उनके साथ मार्च करेगी। जो सुनना था कि मिस्टर किम भी बीच लड़ाई में कूद पड़ते हैं और तोई से पूछते हैं कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो 15 सालों से उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते आए हैं, वो उनसे उनका हक कैसे छीन सकती है। और अगेन हर बार की तरह इस बार भी दोनों के बीच में चाइनीज मुहावरों में बातें होती है और मिस्टर किम अपसेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड तोईज रियल डैड वाज लाइक, ये कोड वर्ड में क्या बातें हुई। जो सुनकर तोई को याद आता है कि हो हुन को भी चाइनीज मुहावरे समझ नहीं आते थे और एक बार उसने कहा था कि वो ये सीखने के लिए बुद्धिस्ट टेम्पल जाएगा। जिसके बाद क्या होना था, सभी टेम्पल जाने का डिसाइड करते हैं और हो हुन के दोस्त दूर खड़े पूरा फैमिली ड्रामा देख रहे होते हैं। लड़ाई शुरू तो हमसे हुई थी पर अचानक से हमें साइडलाइन कर दिया गया, ये तो गलत बात है, हम पे भी ध्यान दो। अगले सीन में सभी पैदल ही लंबी चढ़ाई करके टेम्पल को जा रहे थे, पर बीच रास्ते में ही तोई थक जाती है, तो मॉम को उसके साथ छोड़कर दोनों डैड टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। और टेम्पल पहुंचकर मिस्टर किम देखते हैं कि तोई के डैड हो उनकी मिसिंग की पोस्टर हर जगह लगा रहे हैं और लोगों को उसकी जानकारी दे रहे हैं। तो वो तुरंत जाकर उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि तोई को ये पसंद नहीं आएगा तो वो ऐसा ना करे, प्लस वो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। उन्हें अफसोस है कि वो 15 सालों से तोई को अपनी बेटी जैसा प्यार कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि वो एक दिन उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, पर फिर भी वो उसके पास चली गई। जिस पे तोई के डैड बोलते हैं कि पोस्टर्स लगाने से हो हुन जल्दी मिल जाएगा, प्लस वो यहाँ पे उनकी यानी मिस्टर किम की पोजीशन लेने नहीं आया है। इतने सालों बाद जब उसने तोई को देखा तो बस ये जानने के लिए कि वो कैसे रह रही है उसे मिलने चला आया, बाकी वो उसकी पोजीशन नहीं ले सकता। वो भले ही तोई से ब्लड रिलेटेड नहीं है पर फिर भी उसकी पोजीशन तोई के लाइफ में फादर से कम भी नहीं है, तो वो चिंता ना करे और हो उनके मिलने के बाद वो वापस चला जाएगा। तभी उन्हें वहाँ एक मॉन्क मिलते हैं जिनसे दोनों हो उनके बारे में पूछते हैं, जो उसकी तस्वीर देखकर बोलते हैं कि उन्होंने कहीं तो उसे देखा है पर याद नहीं आ रहा, और कुछ अजीब सी लाइन बोलते हैं जो दोनों डैड के सर के ऊपर से निकल जाती है, जिसका शॉर्टकट मतलब यही था कि हो उनका पता उन्हें नहीं पता। वहीं तोई और उसकी मॉम को बातें करते देखते हैं, जो उसे समझाती हैं कि उन्होंने उसके डैड से डाइवोर्स खुशी खुशी नहीं लिया था, उन्होंने डाइवोर्स इसीलिए लिया क्योंकि वो खुश नहीं थी। पर ऐसा भी नहीं है कि वो उसके डैड से मिलना या उनसे शादी करना रिग्रेट करती हैं। अगर वो उनसे नहीं मिलती तो वो यानी तोई उनकी लाइफ में नहीं आती। और मिस्टर किम के बारे में बताती हैं कि वो हमेशा से उससे प्यार करते आए हैं, तो एक बार उसे भी उनके बारे में सोचना चाहिए। तभी वहाँ दोनों डैड भी आ जाते हैं और बताते हैं कि हो हुन उन्हें टेम्पल में भी नहीं मिला, जिसके बाद सभी के सभी वापस घर आते हैं। पर तोई देखती है कि पूरे रास्ते में हर जगह हो उनके मिसिंग के पोस्टर्स लगे हैं जो उसके रियल डैड ने लगवाए थे, जो देखकर उसका पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो फूटती, कुछ स्टूडेंट से उन्हें हो उनका पता चल जाता है। जिसके बाद दोनों डैड लाइब्रेरी आते हैं जहाँ हो हुन मस्त आराम से सो रहा होता है। कुछ लोगों के लिए ना सच में लाइब्रेरी का मतलब बेडरूम होता है। उसके बाद उसे तोई के सामने पेश किया जाता है, जो हाथों में बैडमिंटन रैकेट लेकर उसका इंतजार कर रही थी, और हो हुन उसे सॉरी बोलता है, मिन्नतें करता है कि उससे गलती हो गई।
वो उसके पेरेंट्स की नज़रों में खुद को साबित करना चाहता था और इसीलिए लाइब्रेरी चला गया, पर जाने कैसे पर उसे नींद आ गई और वो 2 दिनों तक वहीं सोता रहा और इसी बीच में उसका फ़ोन भी चोरी हो गया। बाकी वो इसे इग्नोर नहीं कर रहा था और तभी वहाँ पे हो हुन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो अलग उस पर गुस्सा करते हैं कि वो नालायक और बदमाश है, वो कहाँ भाग गया था। यहाँ सभी उसके लिए परेशान हो रहे थे, तो हो हुन सभी से माफ़ी मांगता है और इस सब सार्वजनिक माफ़ी समारोह के बाद ये डिसाइड होता है कि जल्दी से जल्दी हो हुन और तोई की शादी करा दी जाए। पर तोई शादी से मना कर देती है, ये बोलकर कि अब उसे डर लग रहा है, क्या पता शादी के बाद हो हुन फिर से ऐसे कहीं गायब हो जाए, तब वो क्या करेगी। और वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं बनना चाहती, जिस पे उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा उनके साथ हुआ हो वैसा ही उसके साथ भी हो। उन्हें भी उनकी पहली शादी के टाइम कहाँ पता था कि एक दिन उनका डाइवोर्स हो जाएगा। वो जब तक कुछ चीज़ ट्राई नहीं करेगी उसका रिजल्ट कैसे गेस कर सकती है। यहाँ हो हुन के पेरेंट्स भी उससे मिन्नतें करते हैं कि वो हो हुन को एक चांस देकर देखे, उसके बाद वो जो भी फैसला लेगी वो सब उसका साथ देंगे। और सभी के समझाने और मनाने के बाद तो ये फाइनली शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद तो हो हुन ऐसे रोता है कि पूछो मत। एंड मिस्टर किम वाज लाइक, दामाद जी तो खुद क्राई बेबी हैं, ये क्या बेबी संभालेंगे। अगली सीन में तोई के रियल डैड उसे बताते हैं कि इतने सालों बाद उससे दोबारा मिलकर वो बहुत खुश हैं और उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मिस्टर किम ने कभी भी उसे एक फादर की कमी फील नहीं होने दी, तो अब उसे भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहीं मिस्टर किम उसे बोलते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी शादी वाले दिन चाहे जिसके साथ भी मार्च करे पर उनका प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। और अब तोई भी उन्हें अपने डैड की तरह एक्सेप्ट करने लगी थी। और फिर आता है शादी वाला दिन और तोई के पेरेंट्स से ज़्यादा तो हो हुन के पेरेंट्स खुश थे और रो तो ऐसे रहे थे जैसे कि विदाई उनके बेटे की होनी है। और तोई अपने दोनों डैड की जगह अपनी मॉम के साथ मार्च करती है। ये बीच वाला रास्ता मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, ना ये ना वो, मॉम इज़ यू। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।